अलाउद्दीन का उद्देश्य तो अपनी प्रजा को इस कल्याणकारी उपाय द्वारा मदद पहुंचाना था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक हितकारी विचार से ये योजना बनाई गई थी। इस विषय पर एक अधिक तार्किक पक्ष ये भी है कि ये योजना मुद्रास्फीति नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई थी। युद्ध में विजय प्रांत दिल्ली के नागरिकों के बीच युद्ध में जीते गए धन का प्रचुर वितरण होता था, जिसके कारण दिल्ली में सोने और चांदी के सिक्कों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो गई थी। परंतु वस्तुओं की आपूर्ति उस अनुपात में पर्याप्त न होने के कारण मूल्य वृद्धि होना लाजमी था। ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली में मुद्रा का संचालन में अधिक होना व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, व्यापारी कृत्रिम अभाव पैदा कर मूल्य वृद्धि करने को प्रवृत्त हो रहे थे। फलतः अलाउद्दीन को व्यापारी वर्ग के इस जोड़ तोड़ को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण योजना लागू करना आवश्यक हो गया था। अलाउद्दीन ने खाने, पहनने और जीवन के अन्य आवश्यक वस्तुओं के भाव नियत किए। यहाँ तक कि गुलामों, नौकरों और दास दासियों के भाव भी निश्चित थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सस्ते में रोटी उपलब्ध करवाकर अलाउद्दीन ने सफल शासन का जंतर प्राप्त कर लिया। अगर वो वस्तुओं के मूल्यों को नीचे लाता है तो उसे प्रसिद्धि मिल जाएगी एवं वह सफलतापूर्वक शासन कर पाएगा। एक तरफ उसने जहां अमीरों की कई सुविधाओं में कटौती की, वहीं दूसरी ओर उन्हें विलास वस्तुओं को कम कीमत पर मुहैया कराने का प्रबंध भी किया। अतः इस योजना का उद्देश्य एक व्यापक राजनीतिक हित साधन इतिहासकारों ने माना है। और आइए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। मूल्य नियंत्रण की आगे केवल दिल्ली के लिए ही ली गई थी या पूरी सल्तनत के लिए, ये विवादास्पद प्रश्न है और इतिहासकार इस विषय में अपने भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये योजना सिर्फ दिल्ली शहर तक सीमित थी। अगर ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रही होती तो क्या सेनाओं के वेतन के लिए दोहरा मापदंड रखा गया था? संभवतः नहीं, क्योंकि यदि ये योजना सिर्फ सेना के लिए थी तो सेना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं रहती थी और फिर अलग अलग जगह रहने वाली सेनाओं का वेतन अलग अलग हो, ये व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता।